क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला डायनासोर किसने ढूंढा था और कैसे? एक ऐसी खोज जिसने पूरी साइंस की सोच बदल दी। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे डायनासोर की डिस्कवरी के पीछे छुपी असली कहानी। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। अजीब सी खामोशी थी उस छोटी सी इंग्लिश वादी में, जहां 1824 की एक सर्दी सुबह एक आम इंसान ने एक ऐसी चीज देखी जिसका नाम तब दुनिया ने कभी नहीं सुना था। ना फिल्म्स थी, ना साइंस जर्नल्स, सिर्फ एक पत्थर, और उस पत्थर के अंदर छुपा हुआ एक राज जिसे खोलने की हिम्मत सिर्फ एक क्यूरियस दिमाग ने की। ये कहानी है विलियम बकलैंड की, एक प्रोफेसर, एक नेचर लवर, और वो आदमी जिसने पहली दफा इस दुनिया को बताया हमसे पहले कुछ और था, कुछ बहुत बड़ा। वो ऑक्सफोर्ड की पहाड़ियों में अकेला चलता था, हाथ में एक पुराना लेदर का बैग और आंखों में अजीब सा जुनून। लोग कहते थे पत्थर में क्या रखा होता है, और बकलैंड मुस्कुराकर कहता पूरे जमाने की यादें। उस दिन उसे एक जैगेड सा बोन फ्रैगमेंट मिला, बाहर से बिल्कुल मैदा मैदा, पर अंदर से इतना हल्का जैसे हवा भरी हो। वो दोबारा देखता और फिर तीसरी दफा, क्योंकि उसका दिल बोल रहा था ये इंसान का नहीं, ये किसी और का है। बकलैंड के घर का बेसमेंट लेबोरेटरी नहीं, एक जिंदा मौसम था। लेजर्स, स्केचेस, फॉसिल पीसेस, सब एक ऑर्गेनाइज्ड जंगल जैसे। रातों को दिए की रोशनी में वो उस हड्डी को देखकर हैरान हो जाता, उसका साइज घोड़ों से बड़ा और उसका शेप अजनबी। कभी कभी वो सोचता ये कौन था, कब जिंदा था। और फिर एक पल आता है जब जुनून, साइंस और इंट्यूशन एक सीधी रेखा बन जाते हैं। वो फॉसिल जिसे हम आज मेगालोसॉरस के नाम से जानते हैं, इंसानी तारीख का पहला डायनासोर डिस्कवरी बनना था, लेकिन उस वक्त डायनासोर नाम तक मौजूद नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां लोग सोचते थे हर चीज सिर्फ कुछ हजार साल पुरानी है। बकलैंड ने इस फॉसिल को समझने के लिए बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स के स्केलेटन कंपेयर किए, और हर बार एक ही नतीजा सामने आता, ये किसी जाने पहचाने जानवर जैसा बिल्कुल नहीं था। जब बकलैंड ने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश की, दुनिया हिला दी गई। किसी ने हंसकर कहा ये तो जायंट लिजर्ड लगता है, किसी ने कहा नहीं ये हो ही नहीं सकता, और कुछ में इसे खतरनाक कहकर इग्नोर कर दिया। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा जोर से गूंज रही थी, एक नए चैप्टर का पहला लफ्ज लिख दिया गया था। सोचो, इंसानी समझ पहली दफा एहसास कर रही थी कि हमारे पाँव के नीचे की जमीन एक पुरानी डायरी जैसी है, जिसमें हर पेज मिलियन साल पुरानी कहानियां लिखी हैं। बकलैंड का मेगालोसॉरस सिर्फ एक फॉसिल नहीं था, वो एक खिड़की थी, एक ग्लिम्स थी उस दुनिया का जहां जंगल पत्थरों से बने थे, ट्रीज धुंध से भरे थे, और जमीन पर वो जानवर चलते थे जो आज हम सिर्फ म्यूजियम्स में इमेजिन करते हैं। और फिर कुछ साल बाद रिचर्ड ओवन ने पहली दफा डायनासोरिया का लफ्ज घड़ा, टेरेबल लिजर्ड्स, एक नाम जो हमेशा के लिए ह्यूमैनिटी की जुबान, कल्चर और क्यूरियोसिटी का हिस्सा बन गया। लेकिन असल बात यह है, वो पल जब विलियम बकलैंड ने उस फॉसिल को अपने हाथ में पकड़ा था, उसी पल इंसानियत ने अपनी नजर उठाकर कहा था हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं, और कभी अकेले थे भी नहीं। आज हम उनको सीजीआई में देखते हैं, म्यूजियम्स में देखते हैं, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन उनका दरवाजा पहली दफा एक तन्हा इंसान ने खोला था, पत्थर के अंदर छुपी हुई एक चीख सुनकर, एक चीख